वासुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। ब्रह्मजवासी महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। श्रीमद्भागवत पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हो हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। जले कर्णां पुष्पै देवादिवन्दनाम्, आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनाम्। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिपृथिवी देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, क्षमा शान्तिरिति। मंत्र पुष्पांजलि। पुष्प दे दीजिए। ओम जनेन नमय दंत देवास्तानि धर्माण प्रथमन्नासन्नादि हरकं महिमाना शदन्तरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वरः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो गजानंद भगवान की जय। बोलो गोपाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन, शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्रीधाम वृंदावन से पधारे प्रभु जी व्यास जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर अपने तन मन और जीवन को धन्य बनाएं। विशेष मंगलानामुच्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्येयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ये स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेका आध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनिम्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परान् कुमार के पदबंदों कर जोर जे निजवासर उर्धरे ब्रजवस नंद किशोर बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम जे परसन के हित रहत लालायित घनश्याम राधा मेरी माँ तो है पिता मोर घनश्याम इनके पद वंदन करूं मेरा बारंबार प्रणाम। परम मंगल में जगत पिता जगदीश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमा स्वरूप हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता सभी अपना स्थान ग्रहण करें। कथा को निरंतर रसपान करने वाले भगवान शंकर मां पार्वती वो अपना स्थान ग्रहण करें। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भगवत रस में निरंतर डूबे रहने वाले हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन, वो अपना स्थान ग्रहण करें। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, वो अपना स्थान ग्रहण करें। और परम आराध्य आप सभी के हृदय में विराजमान युगल सरकार की चरण को, उनकी छवि को बार बार वंदन करते हुए आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भगवान की मंगलमयी कथा में जब प्रवेश करते हैं तो मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों में भगवान का कीर्तन गा करके उस मन को स्थिर किया जाता है। और अब की बार जैसा आदेश हुआ, आइए अपने मन की जीवन रूपी डोर को राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री राधा नाम उच्चारण करेंगे और राधा रानी से कहेंगे कि हमारे मन रूपी बागडोर को आप संभाल लीजिए। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, सभी गाएंगे बड़े भाव से। चरणों में मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर
जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। ओ मेरे जीवन की जय हो। गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में, जीवन की डोर गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। जय हो जय हो। तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं बारी तेरी गलियन में, तेरी अटारी प्यारी, मेवारी तेरी गलियन में, तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं बारी तेरी गलियन में। ओ तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मेवारी तेरी गलियन में, मेरे जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जोड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। हाँ मेरे जीवन की जोड़े गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। ओ मेरे जीवन की जुड़े गई डोर, हरि बोल। किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़े गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। बोलिए राधा रानी की जय हो। कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने, तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मैं तो नाचूं, ओ मैं तो नाचूं बन कर मोर, किशोरी तेरे चरणन में। ओ मैं तो नाचूं बने मोर, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे
चरणन में, किशोरी तेरे चरण में, श्री राधे तेरे चरणन में। मेरे जीवन की गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। जय हो हरि बोल। मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का, मेरे पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का, ओ मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरे जन्मों की कटी जाए तोड़ किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जन्मों की कटे जाए तो किशोरी तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मेरे जीवन की गुन गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की बन गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की बन गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। ओ मेरे जीवन की बन गई डोर हरि किशोरी बोल। तेरे चरणन में, जीवन की बन गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आइए परम पावन श्री नौमी सारण्य के तीर्थ स्थान में 88,000 ऋषि और सूत जी महाराज विराजमान हैं। कल आपने भागवत के महत्व के बारे में जाना कि भागवत कथा किसने सुनी, कब सुनी और इसके सुनने से क्या फल प्राप्त हुआ। आज हम और आप भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे।
इसमें 19 अध्याय 809 श्लोक हैं और इस स्कंद को भागवत सुनने का अधिकार माना गया है। यानी जब हम प्रथम स्कंद की कथा श्रवण करते हैं तब हम भागवत कथा को सुनने के अधिकारी बन जाते हैं। तो आइए आप और हम प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक में लिखा है, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चारथे सुविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वार मृदाम यदा विनमयो यत्रात्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। वो परम पिता परमात्मा जिसका ना जन्म होता है, ना मरण होता है, ना उसका आदि है, ना अंत है। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस्य, जो जन्म से मरण से परे है, ऐसे परमात्मा का वंदन करते हुए जो तीनों कालों में हमेशा विद्यमान रहता है। और भागवत कथा के प्रथम श्लोक में सबसे पहले सत्य की वंदना की। सत्यम परम धीमहि। अब ये सत्य कौन सा है कि जिसका तीनों कालों में कभी खंडन ना हो सके, यानी आज भी है, कल भी रहेगा और पहले भी था। ऐसा वो त्रिकाल वादित सत्य। और सत्य को तो देखिए, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सत्य को तो भैया सब मानते हैं। यहां भागवत के प्रथम श्लोक में किसी देवी देवता की वंदना नहीं की। अगर देवी की वंदना करते तो व्यास जी लिखते, दुर्गाय परम धीमहि। अगर कृष्ण की वंदना करते तो कृष्णाय परम धीमहि। लेकिन ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने तो सबसे पहले सत्य की वंदना की। अब सत्य भी परमात्मा है, क्योंकि जब देवकी के कारागृह में भगवान उपस्थित हुए, जैसे ही आज 4 भुजा के रूप में प्रकट हुए, तो देवकी जी ने वहां पर स्तुति गाई। और वो स्तुति गाई, सत्यम व्रतम सत्य परम प्रिय सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य। यानी जो परम सत्य है वही परमात्मा है। और भैया वैसे भी बताया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मानसकार ने अपनी मानस में 8 धर्म बताए। परोपकार करना धर्म बताया, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरा धर्म बताया, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताया। ऐसे 8 धर्म उन्होंने बताए, लेकिन जो प्रमुख धर्म है कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। सबसे ज्यादा हमें जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए।
धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। वो सत्य एकदम से प्रोक्षित कहते मजा हुआ, वो धर्म एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए। तो आज यहाँ सबसे पहले सत्य की वंदना हुई, लेकिन आजकल तो भैया सोचते हैं कि जब विपत्ति आवे ना तब तो हम धर्म को अपना लें, जब तो हम ईश्वर का स्मरण करें, और जब हमारे पास सुख आ जाए, जब हमारे पास धन दौलत आ जाए तो परमात्मा को हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये पुराणों से कथा से शिक्षा मिलती है कि अम्बरीश राजा के यहाँ इतना साम्राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन भगवान के मंदिर की सेवा का अधिकार किसी को नहीं देते थे। मां यशोदा के घर में करोड़ों दास दासियां हैं, ननद है, दिवरानी है, लेकिन किसी को लाला की सेवा का अवसर नहीं देती। व्यास जी लिखते हैं, कर्मांतर नियुक्तासु निर्मथनम स्वयं दधी, मैया स्वयं अपने लाला को दधी का मंथन करती थी। और आप और हम क्या करते, तनिक ऑफिस को या काम को देर हो जाए, अरे देवी जी देर हो रही है, तनिक तुम ठाकुर जी के सामने दीपक जला देना, अगरबत्ती कर देना, पूजा कर देना। काम जरूरी है, ठाकुर जी की पूजा जरूरी नहीं है। ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म होना चाहिए मजा हुआ। जैसे पहले प्राथमिकता हमारे ठाकुर जी को होनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता हम जिनके सहारे चल रहे हैं उस परमपिता परमात्मा को होनी चाहिए। और देखिए, एक बार तो गोलोक धाम में ऐसी लीला हुई कि सुक नामक पक्षी राधा रानी की गोद में खेला करता था। राधा रानी लेकर के बहुत दुलार करती, प्यार करती, इतना मनोहार करती, लेकिन एक दिन जैसे ही मैया की गोद में वो पक्षी बैठा है, एक दिन राधा रानी के अश्रु बिंदु गिर करके जैसे सुक नामक पक्षी पर पड़े, सुख ने माता के मुखमंडल को निहारा, मैया ये बताओ तुम्हारा अश्रु बिंदु क्यों झलका, क्या कारण था जो आपके नेत्रों से अश्रु निकला? नहीं, आप मुझे बताइए। राधा रानी कहने लगी, बेटा अब आपका और हमारा मिलन नहीं होगा। अरे बेटा, अब आपका और हमारा इस गोलोक धाम से
बिछो हो जाएगा, बिछुड़ना हो जाएगा। तुम हमसे दूर चले जाओगे। इतने में सुख पक्षी रोने लगे, राधा रानी जोर जोर से रोने लगी। सुख ने देखा, मैया मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो आप मुझे अपने चरणों से दूर कर रही हो। कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हें तो मेरे लिए नहीं, तुम्हें जन कल्याण के लिए इस धराधाम पर मंजू लोक पर जाना होगा। आज राधा रानी की आज्ञा शिरोधार्य की, जैसे बैकुंठ धाम से निकले, आज कल्प वृक्ष के नीचे जैसे ही पहुंचे कि तनिक विश्राम कर लूं, लेकिन प्यारो उस सुख नामक पक्षी के मन में कोई भी कामना नहीं आई। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, कल्प वृक्ष सोच रहे हैं अगर ये पक्षी मुझसे कुछ मांगे ना तो मैं इसको तत्काल दे दूं, और मेरे नीचे आकर के अगर कोई खाली हाथ चला गया तो मेरा कल्प वृक्ष नाम होना सार्थक नहीं होगा। सोचने लगा, मैं क्या दूं इसके लिए, अरे मैं इसको क्या प्रदान करूं। लेकिन सुखदेव जी तो कुछ भी कामना नहीं करते। और प्यारो, आज का अगर जीव कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए तो वो तो इतनी लंबी लिस्ट बता देगा, इतने कामनाएं करेगा कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। लेकिन उस पक्षी को देखिए, उस पक्षी ने कुछ भी कामना नहीं की। तो बिना कामना के आज कल्प वृक्ष ने ये निगम रूपी फल, ये पका हुआ फल आज सुखदेव जी को प्रदान कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे। कौन सा फल प्रदान किया? निगमं कल्पतरोरगलितं फलम् सुखमुखाद द्रवमृत संयुतम् पिबति भागवतं रसमालयम् मुहरो रसिका भुभुभावुकाः। ये सुख नामक पक्षी को पका हुआ फल आज कल्प वृक्ष ने प्रदान कर दिया, और आज वो सुख नामक पक्षी हिमाचल की कंदराओं में आकर के एक सुख नामक पक्षिणी के गर्भ के रूप में अवतरित हो गए। अंडे के रूप में अवतरित हुए। लेकिन भगवान का मन कौन है? और देखिए प्यारो, पार्वती मैया ने जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी को गुरुजी मानती थी पार्वती मैया। ये रामचरितमानस की कथा है, क्योंकि जब हिमाचल के यहाँ पर पार्वती का जन्म हुआ तो सबसे पहले नारद जी ने नामकरण किया। और जैसे ही नामकरण किया तो उस दिन से पार्वती जी ने नारद जी को गुरु मान लिया था। और संत का ऐसा स्वभाव होता है प्यारो कि वो तो सबको मैया और बहन कह करके पुकारते हैं। तो नारद जी पार्वती को मैया बोलते थे और मैया पार्वती जी नारद जी को गुरु बोलती थी। कहने लगी, आइए गुरुवर पधारिए, बताइए आज तो बड़े दिनों में आना हुआ। नाय मैया, अरे मैं बहुत जगह घूम के आयो, लेकिन मैं सोच रहा मन में कि मैया से जाकर मिल लूं। अरे मैं देखूं भोले बाबा तुमको कैसा रख रहे हैं।
जब से मैंने तुम्हारा विवाह करवाया ना, तब से मैं देखूं तुमको भोले बाबा कैसा रख रहे हैं, बताइए तुम में कैसा प्रेम है। मैया कहने लगी, देख गुरुजी, हमारे अंदर तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, और मेरे स्वामी तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि वो अगर भजन करते करते राम जी के दर्शन कर लें तो वो मुझे आकर बता देते हैं कि देवी देवी आज तो मैंने राम जी के दर्शन किए। अगर वो कृष्ण के दर्शन कर लें तो मुझे आकर बता देते हैं कि आज मैंने कृष्ण के दर्शन किए। और तो और गुरुजी, मेरे स्वामी तो इतने भोले हैं, क्या बताएं, जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए वो गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। अच्छा मैया तुम में इतना प्रेम है, तो मैया इतना प्रेम है तो भोले बाबा ने तो ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो माला है ना, वो किसके मुंडों की माला है। मैया कहने लगी, ये बात तो हमें कभी ना बताई। नारद जी कहने लगे, मैया अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण करके नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। और भोले बाबा को देखते कह गई, बाबा तुम्हें तनिक मैया याद कर रही है। भोले बाबा कहने लगे, नारद जी जहां तुम पहुंच जाओ ना, वहां तो मैया का, वहां तो दादा भी याद करने लग जाए। अब मैया ने मलिन वस्त्र धारण किए, केसों को खोला और आज कैलाश पर्वत से दौड़ करके कोप वन में जाकर बैठ गई। अब जैसे रूठ गई मैया और रूठ करके जैसे ही भवन में बैठी, आज भोले बाबा मैया को कभी या भवन में देखे, कभी मैया को यहाँ आवाज लगाए, अरे देवी तुम कहाँ हो। ढूंढते ढूंढते जैसे ही कोप भवन में गई, मैया की हालत को देखा, देवी ये तुमने क्या हालत बना रखी है। नहीं स्वामी, तुम तो ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो, जाओ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे नाय देवी बताओ तो सही, ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या किया। देखिए स्वामी, तुमने ये बात मुझे कभी नहीं बताई कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ना, उसमें मुंड किसके लगे हैं। भोले बाबा कहने लगे, देवी अगर हमारे प्रेम की अगर कोई सच्ची निशानी है ना, तो ये माला ही है। अरे जब जब तुम्हारा जन्म होता है, जब जब तुम मरण अवस्था को प्राप्त होती हो, तब तब मैं तुम्हारे मुंडों को माला में पिरो लेता हूं। देवी जब तुम सती बनी थी, दक्ष के यहाँ तुमने अपने शरीर को छोड़ा, तुम्हारा मुंड लेकर मैंने माला में धारण कर लिया। तो आज मैया कहने लगी, स्वामी अब तो तुम कपटी नहीं, अब तो तुम महाकपटी हो गए। कहने लगे, भोले बाबा बात समझ नहीं आई देवी। अरे पहले तो तुमने कहा काले हैं, ऊपर से काले अंदर से भी काले, लेकिन अब आप महाकपटी क्यों कह रही हो। कहने लगी, एक बात बताओ, क्या मुझे ही बार बार मरना पड़ेगा। अरे मैंने ऐसे कौन से कर्म किए, मैंने ऐसा क्या नहीं खाया जो आपने खाया, जो आपने पिया। आप कभी नहीं मरते, मुझे बार बार मरना पड़ता है। हाथ जोड़ के निवेदन किया, स्वामी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस बार बार जन्म लेने से और बार बार मरने से
मुझे भी छुटकारा दिलाओ ना। कहने लगी देवी मैं अमर कथा का पान तो करा दूंगा, लेकिन मैं वहां कराऊंगा जहां पर कोई इसको तुम्हारे अलावा नहीं सुने। आज भोले बाबा मां पार्वती को वहां ले गई जहां पर वो सुख नामक पक्षी पड़ा हुआ था। और पहले भोले बाबा ने यहाँ 3 ताली बजाई कि ताली बजाने से सभी जीव जंतु पशु पक्षी वहां से भाग जाए। और देखिए देवी, अब मैं आपको कथा सुनाता हूं, लेकिन कथा के कुछ नियम हैं। भागवत कथा ठीक सामने बैठकर सुननी चाहिए। कथा के बीच में कभी भी खड़े होकर के नहीं जाना चाहिए। और कथा के बीच में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर बोलते रहना चाहिए। और देखिए देवी, तीसरा नियम है कि कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। कथा तन्मय होकर के अपने कानों को कथा से जोड़ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। देवी जी कहने लगी ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी, आप कथा श्रवण करवाइए। 1 दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, मैया ओम ओम उच्चारण करने लगी।